तो आज हम बात करने वाले हैं भाई टाटा हॉस्पिटल के ऊपर। क्योंकि हमारे फादर का इलाज चल रहा है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी आया है, इस वजह से मैं सबको बताता हूँ। दोस्तों बारिश देखो यार कितनी अच्छी हो रही है। ये देखो टाइम हो रहा है रात के 12 बजने वाले हैं और इतनी बेहतरीन इतना अच्छा मौसम हो गया है ना हमारे यहाँ का, मज़ा ही आ गया। अब कल ब्लॉग करने में बड़ा मज़ा आएगा भाई। कल तक ऐसा मौसम रहे, बस धूप ना निकले तो बढ़िया रहेगा, मज़ा आएगा, ठंडा मौसम रहेगा। और लगभग 1 घंटे से बारिश हो रही है और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, अब जाके थोड़ी कम हो गई है। चलो मिलते हैं अब कल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में एक बहुत अच्छे दिन के साथ। और ये देखिए बारिश ने हमारा स्वागत किया है भाई, वेलकम किया है। बारिश हो रही है कल रात से ही। कल रात को भी आपको मैंने दिखाया था कितनी अच्छी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। और रात से बारिश हो रही है हल्की फुल्की, कभी तेज़ हो रही है कभी धीरे हो रही है। ठीक है जी। तो आज दिन है बुधवार और हम निकल चुके हैं राइड पे फिर से, क्योंकि बारिश अच्छी हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है। दोपहर के अभी बज रहे हैं 2। ठीक है, ये 2 बजे का मौसम है, आप देख लो भाई कितना बेहतरीन कितना अच्छा मौसम है। तो आज ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जाम लगा होगा, पानी वानी भरा होगा, क्योंकि रात से बारिश हो रही है तो पानी वानी कहीं ना कहीं लग ही जाता है, चाहे कितनी ही अच्छी रोड हो या कुछ भी हो। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई टाटा हॉस्पिटल के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने पहले वीडियो भी डाली हुई है। तो उसके ऊपर मेरे पे कमेंट आते हैं, वीडियो के ऊपर कई सारे कमेंट आते हैं, तो उन कमेंटों का जवाब देने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो मैं जवाब तो क्या, मैं शुरुआत से एक बार सही तरीके से सब कुछ आपको मैं बता देता हूँ कि टाटा हॉस्पिटल मतलब क्या। ठीक है, देखो टाटा हॉस्पिटल क्या है कि वो टाटा कैंसर हॉस्पिटल है, जहाँ मेरे फादर का भी इलाज चल रहा है। मेरे फादर को भी कैंसर है। तो आज से 1 साल पहले मुझे वहाँ के बारे में पता चला था, जब मेरे ऊपर ये मैं मतलब फादर को ये सब दिक्कतें होनी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो तभी से मैंने इसके ऊपर वीडियो बनानी चालू कर दी थी कि यार जब मुझे नहीं पता था तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो ये अवेयरनेस वाली चीज़ है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत से लोगों को नहीं पता। तो देखो अगर किसी के इन केस किसी के घर में ऐसी कोई दिक्कत होती है, कैंसर वगैरह का पता चलता है, स्टार्टिंग हो या कोई भी स्टेज हो या कोई भी स्टेज में पता चलता है, तो भाई मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग आपको टाटा हॉस्पिटल जाना चाहिए। ठीक है, मुंबई वाला नहीं, मुंबई वाला अगर आपके पास हो तो मुंबई जाना। बाकी जहाँ हम लोग जाते हैं वो वाराणसी में है, बनारस में है टाटा हॉस्पिटल। ठीक है, वहाँ बहुत अच्छा इलाज है, बहुत इजी अच्छी तरीके से वहाँ पे इलाज हो जाता है। क्योंकि हमारे फादर का इलाज चल रहा है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी आया है, इस वजह से मैं सबको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर किसी को वहाँ पे जाना हो तो वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन होता है, पेशेंट को जाना होगा और अटेंडेंट जो होते हैं साथ वाले उनको जाना होगा, जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो वहाँ पे जाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद डॉक्टर चेक करते हैं, डॉक्टर चेकअप करते हैं वहाँ पे, फिर उसके बाद ओपीडी में। देन फिर उसमें क्या है कि 2 कैटेगरी होती है, वैसे कैटेगरी तो 3 होती हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। लेकिन कैटेगरी बी जो होती है वो सेमी प्राइवेट होती है और कैटेगरी सी जो होती है वो जनरल कैटेगरी होती है। ठीक है, जनरल इन द सेंस ये लगा लो जैसा आपको गवर्नमेंट में इलाज चलता है ना, तो थोड़ा जैसे कि थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा लाइन लगानी पड़ती है, वेटिंग पीरियड होता है, तो वो उसे आप जनरल कह सकते हो। ठीक है, और प्राइवेट में क्या है कि सेमी प्राइवेट आपका प्राइवेट तरीके से इलाज चलेगा। ठीक है, उसमें कोई आपको रियायत नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, कोई कहीं से फंड नहीं आएगा। जैसे कि क्या है कि फ़ंड आ जाता है जनरल कोटे से भी, विधायक कोटे से फ़ंड आ जाता है। प्लस अगर आपका सेमी प्राइवेट से आप इलाज करा रहे हैं तो उससे भी विधायक कोटे से फ़ंड आ जाता है। ठीक है, लेकिन ए कैटेगरी वाले में कोई फ़ंड वगैरह ऐसा नहीं आता, वो प्रॉपर प्राइवेट तरीके से इलाज चलेगा। कोई दवाई में कंसेशन नहीं, किसी चीज़ में कुछ नहीं, प्रॉपर जो है इस पर इलाज चलेगा प्राइवेट तरीके से। ठीक है, प्लस पेट स्कैन और सीटी स्कैन और जितनी भी जांचें होती हैं, बायोप्सी वगैरह ये सब चीज़ होती है ना, ये आपको हॉस्पिटल से ही हो जाएगी, वहीं पे होती हैं और रिपोर्ट भी बहुत जल्दी आ जाती है। जैसे बायोप्सी वगैरह में कहते हैं कि 1 हफ्ते की रिपोर्ट आती है, 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आती है ना, क्योंकि वो मुंबई से जांच होके आती है। तो यहाँ पे होता टाइम उतना ही लगता है, जांच वहीं से आती है, लेकिन क्या है कि थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों अभी मैं रुका हुआ हूँ, थोड़ी सी बारिश तेज़ हो गई थी, तब तक मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे ही रहा हूँ। प्लस अब एक और इन्फॉर्मेशन ये है, अगर इनकेस आप फंड नहीं कर पाते हैं, मतलब कि इलाज कराने में असमर्थ हैं, पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो क्या करें। तो उसके लिए क्या है कि देखो हॉस्पिटल से ही आपको फ़ंड रेज़ करवाया जाता है। मतलब कि कैसे, डॉक्टर की साइड से आपको डॉक्टर एक कॉस्ट सर्टिफिकेट बना के देंगे।
जिसमें कि ये मेंशन होगा कि आपका कितने का इलाज होना है, कितना खर्च आना है। उससे क्या है कि विधायक कोटे से पैसा आता है, उसकी कई सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको भर के जमा करनी होती हैं। वो जब आप वहाँ जाएंगे तो वो सारी चीज़ें आपको खुद ही ईजिली पता चल जाएगी, इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस उसमें नहीं है, ठीक है। और 1 से 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका फ़ंड आ जाएगा। हमारा भी आया था 5 लाख के आसपास। वो कैश या अकाउंट में नहीं आता है, हॉस्पिटल का जो कार्ड होता है उस कार्ड के अंदर ही फ़ंड आता है। तो किसी और चीज़ में कहीं और उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ओनली हॉस्पिटल में यूज़ कर सकते हैं, ट्रीटमेंट में और दवाइयों में। और रहने की व्यवस्था क्या है कि जैसे कोई दूर से आता है या कहीं से आता है तो हॉस्पिटल में धर्मशाला भी होते हैं, हॉस्पिटल में ही धर्मशाला है, प्लस खाने की व्यवस्था भी होती है, तो वहाँ पे रुक सकते हैं। आने आने की सुविधा के बारे में आपको बता दूँ, ट्रेन की टिकट वगैरह के लिए हॉस्पिटल से ही एक सर्टिफिकेट मिलता है हर बार जितनी बार आप आएंगे, आने और जाने का, ठीक है। तो उसमें होता ये है कि जो पेशेंट होता है उनके लिए जो टिकट होती है वो फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और जो साथ में जो अटेंडेंट होते हैं उनको उनकी जो टिकट होती है वो आधी लगती है। अब जैसे मैं हर बार जाता हूँ तो पापा की जो फ़ीस है, जो टिकट के पैसे नहीं लगते हैं, और अटेंडेंट जैसे मेरा है, मेरा आधा लगता है, चाहे मैं थर्ड एसी में जाऊँ या स्लीपर में जाऊँ। हाँ, अगर मैं सेकंड एसी में जाता हूँ तो उसमें दोनों का आधा आधा लगता है, मतलब हर कैटेगरी का अलग अलग रूल है, स्लीपर में, सेकंड एसी में, फर्स्ट एसी में, ठीक है। नॉर्मल ट्रेनों में ही है, ये राजधानी और वंदे भारत वगैरह में ये सुविधा नहीं है। और हॉस्पिटल का जो कार्ड है वो कहीं भी चल सकता है, मतलब कि जैसे कि मुंबई का टाटा हॉस्पिटल है वहाँ भी चल सकता है, और यहाँ वाराणसी वाला है यहाँ भी चल सकता है, क्योंकि कई पेशेंट जो होते हैं जो काफ़ी टाइम से मुंबई में इलाज करा रहे हैं, उन्हें बनारस के बारे में पता नहीं है कि यहाँ भी टाटा हॉस्पिटल है, यहाँ भी ईजिली इलाज करा सकते हैं। तो वो लोग यहाँ पे अपना ट्रांसफ़र लेते हैं और यहाँ पे इलाज करवाते हैं। और नियर बाई जो रेलवे स्टेशन जो पड़ता है वहाँ पे मड़वाडी रेलवे स्टेशन पड़ता है पास में ही, जो उसका नाम हाल ही में चेंज होकर बनारस रेलवे स्टेशन हो गया है। तो ट्रेन वगैरह से आप जाएं तो वहाँ से पास पड़ेगा। और हॉस्पिटल जो है ये आपका पड़ेगा सुंदरपुर में, ठीक है जी, बेच्चू के पास ही है। तो सुंदरपुर के अंदर ये हॉस्पिटल आपका जो है पड़ता है, टाटा हॉस्पिटल। वैसे तो आशा करते हैं भगवान न करे किसी को ये कोई दिक्कत, ऐसी कोई परेशानी या दिक्कत हो, मतलब इन केस अगर ऐसी कोई दिक्कत परेशानी किसी के यहाँ होती है तो वो निसंकोच टाटा हॉस्पिटल जा सकता है। क्योंकि यार देखो, मैं भी कई जगह गया था, एम्स गया था और कहीं हॉस्पिटल गया था, लेकिन एम्स में तो ये है कि बहुत लंबा वेट आपको करना पड़ेगा, या तो जुगाड़ हो या तो बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा, तो वहाँ तो पॉसिबल नहीं था। और जगह मुझे ऐसा लगा कि हर जगह हर लोग पैसा लूटने के लिए बैठे हैं, ठीक है ना, बीमारी के नाम पे जितना पैसा लूट सके। लेकिन टाटा हॉस्पिटल में भाई कोई भी किसी तरीके की धांधली नहीं है, जहाँ तक मुझे समझ में आया है। और प्लस इलाज भी अच्छा है, डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और यहाँ की जो फैकल्टी है वो सब अच्छे तरीके से ट्रीट करती है, और हॉस्पिटल की तरह नहीं, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है वहाँ पे, आप लोग बिल्कुल जाएं अगर इन केस ऐसी कोई परेशानी, ऐसी कोई दिक्कतें होती हैं। शुरुआती में पापा का ट्रीटमेंट स्टार्ट होने में लगभग 1 महीना लग गया था, क्योंकि बाकी सारी जांचें होती है, पेट स्कैन, बायोप्सी, इन सब की रिपोर्ट वगैरह आती है, डॉक्टर श्योर होते हैं उसके बाद ही ट्रीटमेंट जो है शुरू करते हैं, उससे पहले नहीं करते हैं। तो इस चीज़ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है। कई लोग घबराने लग जाते हैं कि अभी तक मेरा इलाज शुरू नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो भाई ऐसा देखो, ये हर जगह का है, जब तक प्रॉपर पता नहीं चलेगा कि दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, वो चीज़ है भी कि नहीं जांच में, ठीक है, तो तब तक डॉक्टर्स जो हैं वो इलाज शुरू नहीं करते। क्योंकि कीमोथेरेपी बहुत आम दवाई नहीं है भाई, ठीक है, हर कोई नहीं झेल सकता। कीमोथेरेपी जो होती है बहुत हार्ड होती है। तो जब भी आप मतलब कि जाते हैं इलाज कराने के लिए, तो ये सोच के चलिएगा ये स्टार्टिंग है, मतलब कि आप पहली बार जा रहे हैं तो 1 से 1.5 महीना आपको लगने वाला है इलाज शुरू होने में, उससे पहले आपकी जांचें वगैरह होंगी, ठीक है भाई। तो बस यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। इन केस इससे रिलेटेड आपको कोई भी कुछ पूछना हो, कुछ जानकारी लेनी हो, तो मुझे कमेंट में करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई करूँगा, जहाँ तक मैं कर सकता हूँ, जितनी जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ बिल्कुल दूँगा। बाकी देख लो भाई, सामने का मौसम कितना बढ़िया है, बहुत ही अच्छा, बारिश रुक नहीं रही है, बारिश में व्लॉग बना रहा हूँ मैं, अब मज़ा बहुत आ रहा है कसम से। गर्मी से जब बारिश में आओ ना तो भाई बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए ठीक है। बाकी मुझे अभी फिर से 10 तारीख को अभी वाराणसी जाना है टाटा हॉस्पिटल में। अगर कोई भाई अगर आते हैं उस बीच में, मिलना चाहते हैं, तो मुझे बिल्कुल कमेंट करिएगा, वहाँ पे मिलेंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो बातचीत। तो चलो फिर मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।